नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर के नामी गिरामी एक्सपर्ट्स के साथ इंटरव्यूज और कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है या गलत है, ये हम आपको बताते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं जो भारत में दूसरी लहर आ रही है उसके बारे में, और एक नजर हम आंकड़े पे डालते हैं जो कि हमें बताते हैं कि इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। जो तेजी से दूसरी लहर फैल रही है वो पिछली लहर से भी तेज है। पिछले 24 घंटे में 72,330 नए मामले आए हैं, जो कि 11 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा है। कल के मुकाबले आज मामलों में 36% का बड़ा उछाल देखा गया है। तभी आप देख सकते हैं कि जो कर्व है वो एकदम सीधी ऊपर जा रही है। मौत का आंकड़ा भी काफी चिंताजनक है। अगर आप एक दिन में देखें तो 459 मौतें हुई हैं, जो कि 6 दिसंबर के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सबसे चिंता वाली बात यह है कि दूसरी लहर में संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर पहली लहर को याद करें तो उस समय एक दिन में इतने मामलों तक पहुंचने में कई महीने लग गए थे, लेकिन इस बार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उससे एक्सपर्ट्स भी चिंतित हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना की इस लहर को रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो आप मौतों का आंकड़ा भी देख सकते हैं, आप मामलों का आंकड़ा भी देख सकते हैं, और ये सब हमारे लिए चिंता की बात है। और किस तरीके से ये मामले फैल रहे हैं उसमें एक खास बात ये हो जाती है कि जो यंग हैं, यानी कि जो युवा हैं, जो काम पे जा रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। क्या अब वक्त आ गया है उनको टीका लगाने का? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है डॉक्टर रचना कुचेरिया, जो कि संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं और फाउंडर हैं डॉक्जीनी टेलीमेडिसिन की। साथ में हमारे हैं डॉक्टर रविंद्र मेहता, जो कि चीफ ऑफ क्रिटिकल केयर हैं अपोलो हॉस्पिटल बेंगलुरु के। हमसे बात करने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। शुरुआत डॉक्टर कुचेरिया आपसे करना चाहेंगे। जो दिल्ली के आंकड़े हैं, अगर हम उन्हें सैंपल के तौर पर लें तो हमारे रिपोर्टर ने जो हमें आंकड़े भेजे उससे साफ हो जाता है कि 18 से लेकर 40 के बीच की जो उम्र है, लगभग 50% जो मामले हैं वो उन्हीं के बीच में आ रहे हैं। तो क्या आज जबकि 45 से ऊपर के लोगों को टीके लगने शुरू हो गए हैं, तो क्या हम ये जो चर्चा कर रहे हैं कि अब उम्र है कि 18 to 40 के लोगों को भी टीके दें ताकि लहर को रोका जा सके? आपको इसमें कोई सेंस लगता है या हम ज्यादा डर रहे हैं? बिल्कुल सेंस लगता है। अंग्रेजी में एक टर्म है येस्टरडे, दिस शुड बी डन येस्टरडे। इसका टाइम अभी है, बिल्कुल अभी है। और 3 बातें इसके लिए मैं कहना चाहूंगी। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जो यूथ में है, यंग लोगों में है, युवा में है, वो आंकड़े बढ़ रहे हैं। वो लोग काम पे भी जाते हैं और एक तरह से उनको पीछे रोकना भी मुश्किल है। ठीक है। दूसरी बात ये प्रमाणित हो चुका है यूके इजराइल के डेटा से, जहां उन्होंने यूथ को और काफी हद तक इजराइल 80-90% पॉपुलेशन को जो वैक्सीनेट कर चुके हैं, तो उसमें सारे सब चीजों के इन्फेक्शन, जो गंभीर कोविड है, अस्पताल वाली कोविड है, डेथ है, सब में आंकड़ा ऐसे नीचे आ रहा है। ये दूसरा प्रमाण हो गया हमारे पास। तीसरी बात, जब हमें पता है कि कई ऐसे स्टेट्स हैं, राज्य हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे 20-30% करीब पॉजिटिविटी नजर आ रही है, तो वहां एकदम यूनिवर्सल जो अडल्ट में है वैक्सीन लगाइए, फोकस तरीके से लगाइए बिल्कुल। और गांवों में घर घर में जाके वैक्सीन लगाइए। आंगनवाड़ी वर्कर्स, RWA, सबका इस्तेमाल करिए। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों मना हो गया। कल खबर पड़ी थी कि BMC जाके जो वृद्ध हैं, जो फ्रेजाइल हैं, घर से निकल नहीं पा रहे, उनको टीका देना चाहते हैं। तो इसमें क्यों रोकथाम है? तो ये सारी रोकें बहुत ढीला करने की जरूरत है। पल्स पोलियो, जो MR वैक्सीन था, मीजल्स वैक्सीन की जो काम हुआ था, उस तरह से इसको सरल करिए। घर घर जाइए, गांव गांव जाइए, अपने सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, सब कम्युनिटी वर्कर्स का इस्तेमाल करिए और वैक्सीनेट। बिल्कुल युवा दर्जे को भी वैक्सीनेट करने की बहुत जल्दी जरूरत है। डॉक्टर मेहता, आप क्या मानते हैं? क्योंकि इतना तो सब एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के पास ये क्षमता है, इतना मादा वो रखता है कि जितनी जरूरत है उतनी हम वैक्सीन पैदा कर सकें। दूसरे देशों की तो दूसरी रिस्ट्रिक्शंस है, उनके पास तो वैक्सीन ही नहीं है, हम तो खुद प्रोड्यूस इतनी कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब 18 to 40 का जो सेगमेंट है उसको भी जल्द से जल्द टीका देना चाहिए, या आप कहते हैं ये जल्दबाजी है?
नहीं, अब ये जो डिस्कशन चल रहा है, आई थिंक हम सबके दिमाग में काफी समय से चल रहा है। मेन चीज यही है कि एक बैलेंस चाहिए। तो फर्स्ट प्रेमाइज तो यही है जो आप कह रहे हो कि हमारे पास काफी स्टॉक है। अगर स्टॉक है तो हम थोड़ा सा अलग ही सोच सकते हैं। वो बैलेंस ये होगा कि हम जो मोबाइल लोग हैं, जो इकोनॉमी को पुश कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो बाहर निकल रहे हैं, क्या हम उनको साथ साथ प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो ट्रांसमिट ना करें। इन लोगों को अगर कोविड होगा तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होने वाला है नहीं, पर ये ट्रांसमिट नहीं करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी साथ साथ वल्नरेबल के जो बुजुर्ग हैं उनको साथ साथ किया जाए। तो अगर ये बैलेंस हो सकेगा तो हम जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। मेन चीज यही अगर सोचा जा सकता है तो आई थिंक काफी फर्क पड़ेगा। अब सेकेंडली ये है कि ये कोविड जो है, जब कोविड घटता है तो लोग ऑटोमेटिकली वैक्सीनेशन कम कर रहे हैं। जैसे कोविड वापस आता है, और कोविड आता है तो सीधा 2 हफ्ते में आता है, हम देखा पिछले 10-15 दिन में हर जगह फैल रहा है और बुरी तरह फैल रहा है, तब ये आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रेटेजी सोचे जानी चाहिए। थर्डली, हमारा कंट्री इतना बड़ा है तो हम किसी एक कंट्री का स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी नहीं पकड़ सकते। अभी तक हमारे बुजुर्ग अच्छी तरह घर पर बैठे हुए थे, उनको कोविड ज्यादा नहीं हुआ है, उनको हम बाहर निकाल के वैक्सीनेट कर रहे हैं। किंतु वो जो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ रहा है, उस चक्कर में हमारा इंसिडेंस फिर बढ़ रहा है और म्यूटेंट्स वगैरह आने वाले हैं। तो अगर एक बैलेंस स्ट्रेटेजी अज्यूमिंग स्टॉक्स बन सके जहां हम दोनों कैटेगरीज को देख सके, तो आई थिंक ये हम जल्दी उस स्टेज तक पहुंच जाएंगे कि ये बार बार टीवी इंटरव्यूज ना करने पड़े। बिल्कुल, ये बात भी सही है कि जो लोग मूव कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, वो इकोनॉमी को भी चला रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी हो जाता है देश की प्रगति के लिए भी कि इनको टीका लगाया जाए। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए शुक्रिया आपका। लेकिन डॉक्टर मेहता, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि कुछ सवाल जो आएंगे हमारे पास दर्शकों के, उनके जवाब आपको देने हैं। लेकिन एक और अहम खबर जो आज रही है वो ये कि 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीके लग रहे हैं। तो अगर आप इस उम्र में हैं तो अपना टीका जरूर आप अपना जाके लगवाएं। आज सुबह से ही ये टीके लगने शुरू हो गए और देश के कई इलाकों में, शहरों में लोग बढ़ चढ़कर आगे आ भी रहे हैं और टीका लगवा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपके लिए नागपुर, चंडीगढ़, दिल्ली और लखनऊ की लेके आ रहे हैं, जहां पे अस्पतालों में जो केंद्र बनाए गए हैं टीकाकरण के लिए, वहां लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो अब 45 साल से उम्र के ऊपर के सब लोग, चाहे उन्हें कोई बीमारी है या नहीं है, वो जाकर टीका लगवा सकते हैं और लोगों में ये उत्साह दिख रहा है। तो आज जरूर अगर आपके पास है वक्त तो रजिस्टर कराएं और जाएं। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कोरोना का टीका लेने आए हुए हैं, और अब तक ये था कि 45 से ऊपर के लोग जिनके पास कोमॉर्बिडिटी का सर्टिफिकेट है वही टीका ले सकते हैं। लेकिन आज से 45 के ऊपर जो भी लोग हैं वो देश में तमाम इलाकों में टीका ले सकते हैं। ऐप के जरिए भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, ऑन द स्पॉट भी हो सकता है। हमारे साथ अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीप्ति भूत है जी। आपने कोविन पे रजिस्टर करवाया? आरोग्य सेतु पे। आरोग्य सेतु पे। हाँ, और ये कब करवा लिया था रजिस्ट्रेशन? कल। अब सब वैक्सीन को लगाना चाहिए क्योंकि इसके बिना देयर इज नो वे अहेड। बिना वैक्सीन के आगे कोई तरीका नहीं। way forward and it is very safe and everyone should do that, I think. And आज हमारी एलिजिबिलिटी है, so we've come. 2 वैक्सीन लगने के बाद होगा तो, अगर कोरोना ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, अगर होगा तो भी पर उस लेवल पे नहीं जाएगा कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। यही सब चीजें डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 2 वैक्सीन लगने के बाद ये कोई गारंटी नहीं है कि कोरोना नहीं होगा। अगर होगा, मगर आपको बहुत सिवियर नहीं होगा। तो आप इन आम लोगों से ही सुन सकते हैं जिन्होंने ये टीका लगवाया है कि आपको टीका लगाने में कोई हिचक नहीं दिखानी चाहिए। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद डॉक्टर मेहता देंगे आपके भेजे हुए सवालों के जवाब। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का। पहला सवाल जो हमें भेजा है वो रश्मि ने दिल्ली से भेजा है और उसका जवाब देंगे डॉक्टर रविंद्र मेहता। डॉक्टर रविंद्र मेहता, पहले ले लेते हैं रश्मि का सवाल। नमस्कार डॉक्टर, मेरा नाम रश्मि है और मैं यह जानना चाहती हूँ कि अब जब स्कूल खुल गए हैं और सभी बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें कोविड-19 से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? धन्यवाद। डॉक्टर मेहता। डॉक्टर मेहता, हम एक बार फिर से आपसे रश्मि,
हाँ सॉरी रश्मि, ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि काफी महीनों से यही सवाल उठ रहा है कि स्कूल खोले न खोले, और अगर खोलेंगे तो किस प्रकार से हम अपने आप को बचाएं। इस समय स्कूल कुछ हद तक खुल गए हैं, सीनियर स्कूल बच्चों के लिए खुले हैं, एग्जामिनेशंस के लिए खुले हैं। दो तरह के प्रिकॉशंस हैं। एक तो यह है कि स्कूल की तरफ से काफी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं हर जगह पर, अर्थात जब बच्चे आते हैं उनको सोशली डिस्टेंस करना, मास्क पहनना, मास्क के लिए जो पुलिस करना कि वो ढंग से पहन रहे हैं, छोटे ग्रुप्स रखना, और एजुकेशन को कुछ तरह की क्लासेस इतने हो नहीं रहे जितने पहले होने चाहिए थे, लिमिटेड क्लासेस हो रहे हैं जो एसेंशियल है। यही सारे प्रिकॉशंस एग्जाम्स में भी हो रहे हैं। हमारी तरफ से जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो यही चीजें उनको बतानी है कि ये कोविड और कोरोना जो है कभी भी आ जाता है। इस समय तक, इस पूरे साल के लिए तो कम से कम हमें ध्यान रखना होगा कि हम मास्क पहने और लोगों से दूर रहें। अच्छी खबर यह है कि ये जो सारे जो फोमाइट्स है ना, कि जो सब जगह से फैलेगा, इधर हाथ लगाया उधर हाथ लगाया, जूतों पे स्प्रे करना और हर सरफेस पे स्प्रे करना, वो इतना मायना नहीं रहा है उसकी कोई जरूरत है नहीं। अर्थात अगर हम सिर्फ अपना एक अच्छा सा एक मास्क पहन सकें और ये प्रिकॉशंस बरत सके तो अच्छा खासा चांस है कि कुछ होगा नहीं। लास्ट ये है कि बच्चे काफी हेल्दी हैं, कुछ हुआ भी तो स्कूल्स में और गवर्नमेंट में पॉलिसीज हैं कि उनका ट्रीटमेंट जो है घर पे हो सकता है। ये बहुत जरूरी है कि ट्रीटमेंट जल्दी हो और वो आइसोलेट हो ताकि कोई आउटब्रेक्स ना हो, फैले ना। कि तो ये तो बहुत ही देखा जा रहा है कि आउटब्रेक्स में खतरनाक और हॉस्पिटल जाने लायक बीमारी नहीं आ रही है। तो अगर ये प्रिकॉशंस बरत सके तो मेरा ख्याल है हम इसके थ्रू निकल पाएंगे और ये ऊपर नीचे जो हम सह सकेंगे। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, ये भी बच्चों से ही जुड़ा हुआ है। नमस्कार डॉक्टर, मेरा नाम रौनक कुमार झा है। मैं यह जानना चाहता था कि बच्चों की वैक्सीन को लेकर क्या फैसला लिया गया है और क्या बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी? धन्यवाद। डॉक्टर मेहता। रौनक, बहुत ही अच्छा सवाल है और इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है कि हमारा जनरेशन ये सोच रहा है इसके बारे में। रौनक, इस समय तो ये वैक्सीन जो है बच्चों के लिए आई नहीं है, सबके दिमाग में है, क्योंकि अगर तुम बच्चों को छोड़ दो तो फिर कैसे होगा, क्या होगा, कोविड कोरोना का किसी को नहीं पता। इस समय जो विज्ञान में जो एडवांसमेंट्स है उसमें फाइजर ने ट्रायल लॉन्च किया है और भी जो वैक्सीन वाले कोशिश कर रहे हैं कि ट्रायल अर्थात वो एक स्टडी करेंगे कि बच्चों को देंगे तो उसमें कितना सेफ्टी है, कितना काम आएगा, कितना एफिशिएंसी है। तो ये सब स्टडीज चल रहे हैं, किंतु इस समय हमारे पास रौनक बच्चों के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि आप प्रिकॉशंस रखिएगा। अच्छी खबर यह है कि कुछ होने वाला है नहीं ज्यादा, अगर कुछ हुआ भी तो आपकी बीमारी एक खत्म हो जाएगी और कोई बड़ी बात है नहीं। किंतु वैक्सीन इस समय अगले कुछ हफ्तों या महीनों तक तो बच्चों तक नहीं पहुंचेगी। तो बाकी सब चीजों पे पूरी कोशिश करो, ये ध्यान में रखो और हिम्मत रखो। ये तो दिन निकलने वाले हैं, ऊप नीचा में तो हम सीख गए कि कैसे अपने आप को संभालना है। डॉक्टर 30 सेकंड में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फाइजर ने जो दावा किया है और ट्रायल हो रही है, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही दूसरी वैक्सीन भी ऐसा करेंगे और भारत में भी फाइजर अगर आती है तो बच्चों को मिल पाएगा? हाँ जरूर, क्योंकि ये फाइजर का जो स्पीड हुआ है सबसे ज्यादा है। हम ये बोल नहीं सकते कि ये काफी महीनों से चल रहा है, तो क्योंकि आपने 30 सेकंड कहा है, मेरा मानना यह है कि ये वैक्सीन और वैक्सीन स्टडीज करेंगे और अगले कई हफ्ते महीनों में स्कोप है कि हमारे पास भी ये पहुंच पाएंगे हमारे देश के बच्चों के लिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये अच्छी खबर है कि फाइजर ये दावा कर रही है और उम्मीद यही है कि और ट्रायल्स होंगे, बच्चों तक भी वैक्सीन पहुंच पाएगी। लेकिन अगर आप 45 साल के हैं, उससे ऊपर हैं और आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप जल्द से जल्द रजिस्टर कीजिए और अपनी वैक्सीन लगाएं, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप कोरोना से बच सकते हैं और दूसरों को बचा सकते हैं। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।